कि उसका पड़ोसी जो है ना, वो उसकी मदद के लिए कोई भाई होगा, भतीजा होगा, वो हमेशा खड़ा रहता है। तो ऐसे लोग इस वजह से ही हम लोगों में ये प्रेरणा आई, क्योंकि गांव से निकले हुए हैं। तो वो जो भाव था वो था, और इसके साथ ही साथ एक जो परिवार से मिला हुआ कुछ संस्कार जिसको कह सकते हैं। मेरे पिताजी 4 भाई हैं, मेरे बाबा 3 भाई थे। उन लोगों में जो सामूहिकता थी, जो प्रेम था, या पिताजी के जो 4 भाई हैं उन लोगों में जो था, और वही हम लोगों ने अपने भाइयों में, चाचा के लड़कों में हम लोगों ने बना करके रखा। क्योंकि जब हम 4 भाई अगर एकजुट हो सकते हैं तो उस तरीके से हम समाज को एकजुट नहीं कर सकते। सर, कोई भी पढ़ लिख कर और बड़ा अफसर बनने के बाद गांव की तरफ देखता नहीं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ बन जाते हैं, लेकिन आपने अपने गांव की मिट्टी को नहीं छोड़ा, गांव के लोगों को नहीं छोड़ा, समाज को नहीं छोड़ा। एक आप बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए, जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं। इतने कीमती समय में से समय कैसे निकाल पाते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं आप? तो सबसे पहले तो जो जड़ से कटने की बात आपने कही है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जड़ से कट जाता है, व्यक्ति नहीं, उसको व्यक्ति की जगह अगर आप पेड़ को ही ले लीजिए, पेड़ को लीजिए, अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देगा तो पेड़ तो सूख जाएगा ना। तो इस तरीके से हम अपनी जड़, जहाँ से हम निकले हुए हैं, जहाँ से हम पले बढ़े, अगर हमने उनको छोड़ दिया तो मतलब ये है कि जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए, हमने अगर उनको छोड़ दिया तो मतलब ये तो स्वार्थ हो गया ना। सबसे पहले तो स्वार्थ दिखाई देता है कि हम स्वार्थी हैं। और चूंकि समाज, जो मनुष्य है, मनुष्य स्वार्थी व्यक्ति नहीं, मनुष्य का तो अरस्तु ही कह गए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब सामाजिक प्राणी है, हम जिस समाज से पले बढ़े हुए हैं, अगर हमने उनको छोड़ दिया तो हमसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, स्वार्थी कह लीजिए, या हमसे बड़ा बेकार व्यक्ति कोई नहीं। हम जिस समाज में, जिसने हमको आगे बढ़ाया, अगर हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे तो ये उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और जहाँ तक टाइम निकालने की बात है, टाइम तो निकल ही जाता है, लेकिन हाँ, आपके मन में वो भावना होनी चाहिए।